सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, ठीक ठाक से होंगे। तो कल हमने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे साइल के बारे में। तो साइल क्या होता है? मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स की साइल होती है, कैसे कैसी होती है। तो साइल आज शुरू करेंगे, ठीक है। द टॉपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड साइल। तो जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे टॉप वाली लेयर होती है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और नहीं, उसको हम साइल कहते हैं। मतलब अर्थ क्रस्ट की सबसे टॉपेस्ट लेयर जो होती है वो क्रस्ट आती है, और उस लेयर को हम साइल कहते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ रॉक्स, पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। तो ये किसका बना हुआ? रॉक्स, पार्टिकल और ह्यूमस का मिक्सचर से हमारी साइल बनती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि मिट्टी के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी सीरियल्स, हमारे ग्रेन जो होंगे, हमारे जो भी और रॉ मटेरियल, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल में राइस, मेज़, सीरियल्स, जो भी फल फ्रूट्स, तो मिट्टी के बिना तो हम कुछ भी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं ना। इट इज़ यूज़फुल इन द फॉलोइंग वेज। और हम इसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वेज में इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है इसका, इट इज़ यूज्ड एज ए मीडियम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो क्या है, इसको हम एक मीडियम तरीके से, मॉडरेट तरीके से यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी फसल ग्रो करें, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट है आपका कि इट कंटेन्स वाटर एंड मिनरल्स विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स। तो इट कंटेन्स वाटर, इसके अंदर पानी भी होता है और मिनरल्स भी होता है, जो प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़रूरत रहता है। थर्ड पॉइंट है आपका, इट इज़ ए नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म्स, स्नेक्स, रैट्स, हैबिट्स, बैक्टीरिया एट्सट्रा, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द साइल। तो क्या है, इट इज़ ए नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, तो जो उनकी हैबिट होती है नेचुरल की तरफ से, उनकी जो हैबिटेट होती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अर्थवर्म, जो अर्थ के अंदर वर्म्स होते हैं, जैसे स्नेक है, जैसे रेट है, रैबिट्स है, आपका बैक्टीरिया एक्स्ट्रा, एंड दीज ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द साइल। तो ये क्या है ऑर्गेनिज्म, ये जो मैंने आपके ऑर्गेनिज्म के नाम लिए, ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो साइल के अंदर ही मर जाते हैं, और उनका डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। टाइप्स ऑफ साइल, आप साइल की कितनी टाइप्स होती हैं? द टाइप ऑफ साइल वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो साइल की बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे ज़मीन के ऊपर। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द साइल एट दैट प्लेसेस। जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जो प्लांट्स और एनिमल्स की किस्में हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में पाई जाती हैं, मतलब डिफरेंट एरिया में डिफरेंट एनिमल और डिफरेंट प्लांट्स पाए जाते हैं। एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द साइल, और डिपेंड करता है कि नेचर की तरफ से वहाँ पर साइल कैसी है, डिपेंड करता है कि नेचर की तरफ से साइल कैसी है उन जगहों पर जहाँ पर हमारे डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं। द डिफरेंस इन द साइल मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। द डिफरेंस मतलब फ़र्क सिर्फ उस मिट्टी में इतना है, मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, उस साइल में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो नीचे जानते हैं। फर्स्ट है साइज ऑफ द साइल पार्टिकल्स, की जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज़ कैसा होता है, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, या मॉडरेट होते हैं। क्लेई साइल कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स। तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो मिला होता है। एंड सैंडी साइल कंटेन्स बिगर पार्टिकल्स, और जो रेतीली मिट्टी होती है आपकी उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं।
एंड स्लिट हैव पार्टिकल्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज, और जो स्लिट होती है स्लिट साइल वो होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स ना बड़े होते हैं और ना ही छोटे होते हैं, जिसके अंदर मीडियम से साइज या पार्टिकल, जिनका पार्टिकल का साइज मॉडरेट सा होता है, उसको हम स्लिट साइल कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपका मिनरल्स प्रेजेंट इन इट, तो इसके अंदर मिनरल कैसे प्रेजेंट होती हैं। रेड साइल कंटेन्स आयरन ऑक्साइड, और जो हमारी लाल मिट्टी होती है वो उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। ब्लैक साइल जो होती, काली मिट्टी जो होती है, उसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, साल्ट्स एंड ह्यूमस होता है। तो देखो ये चीज़ें इनके अंदर होती हैं। थर्ड है आपका कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, और जो हमारी साइल होती है वो कितना उसके अंदर कैपेसिटी होती, कितनी एनर्जी, ताकत होती है कि वो पानी को होल्ड कर सके, ठीक है। एंड सैंडी साइल कैन नॉट होल्ड वाटर, जो रेतीली मिट्टी होती है वो आपके पानी को होल्ड नहीं करती है, ठीक है। क्लेवी साइल कैन होल्ड वाटर बट कैन नॉट ट्रैप एयर, और क्लेवी साइल जो होती है वो पानी को होल्ड करती है, रखती है, लेकिन जो एयर चलती है उस एयर को नहीं रखती है। लोमी साइल हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड क्वाइट पोरस, और जो लोमी साइल होती है उसके अंदर अच्छा पानी की कैपेसिटी होल्ड की होती है, बट जो पोरस होते हैं वो ज़्यादा काफ़ी होते हैं। अब है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो द एनवेलोप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ is called the atmosphere. The envelope of air that surrounds the earth is called atmosphere. मतलब जो हमारी अर्थ होती है उसके सराउंडिंग्स में जो एयर चलती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। It is held to the अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, एंड इट इज़ हेल्ड द अर्थ इसे इसलिए पकड़ कर रखती है बिकॉज, क्योंकि जो अर्थ की फोर्स होती है वो ग्रेविटी की वजह से होती है, ठीक है। जैसे हम पेन को नीचे बैठ के ऊपर उछालेंगे तो वो पेन फिर से नीचे आता है, उसको हम ग्रेविटी ऑफ फोर्स कहते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्राम द अर्थ सरफेस टू 1000 किलोमीटर, बट अबाउट 99% ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इज प्रेजेंट विद इन 40 किलोमीटर फ्राम द अर्थ सरफेस, ठीक है कि बट ये एक्सटेंड होती है अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर तक, लेकिन 99% जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो किस में प्रेजेंट है, विद इन 40 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस की जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर 40 किलोमीटर तक प्रेजेंट है। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ 5 मेन लेयर्स, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पाँच मेन लेयर से बना हुआ, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, म्यूजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है। द लोअर मोस्ट लेयर जो इसमें है सबसे छोटी वो ट्रोपोस्फियर है, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 15 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड इट इज़ ओनली लेयर, तो ये सबसे छोटी ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे छोटी लेयर है इनमें से, और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, 15 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, बढ़ता है, और अर्थ की सरफेस तक अर्थ की सरफेस पर 15 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। एंड इट इज़ ओनली लेयर इन विच लिविंग थिंग्स, कि ये वो एक लेयर है जिसके अंदर लिविंग थिंग जो होती हैं वो नॉर्मली ब्रीथ करती हैं, नॉर्मली सांस ले सकती हैं। द क्लाउड्स फ्लोट इन द ट्रोपोस्फियर, और जो बादल होते हैं वो फ्लोट करते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम, ये देखो ये है आपका एटमॉस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये आ गया आपका थर्मोस्फेयर, म्यूजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, ये आपकी पूरी कंडीशन दी है कैसे क्या है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे दी है, और मैं आपको क्या करवाऊँगा अब कल हम पढ़ेंगे इसके आगे कल। एंड थैंक यू सो मच, और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ये क्या है होमवर्क सेंड कर देना। थैंक यू।